चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नया सब्जेक्ट है आपका। जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं आपको जो काशी विद्यापीठ के अंदर में आपको सेलेक्ट करने हैं। पहला तो आपका हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा हो गया कंपनी लॉ, चौथा हो गया ऑडिटिंग। कंपनी लॉ जो है ना, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको क्या होता है कि बिजनेस फाइनेंस और कंपनी लॉ का ऑप्शन आता है जिसमें आपको कंपनी लॉ सेलेक्ट करना रहता है। ऑडिटिंग कंपलसरी रहती है आपके लिए, मार्केटिंग कंपलसरी है फिर आपका आता है ऑडिटिंग के बाद मार्केटिंग आता है, और आपको फिर कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो एक इजी टारगेट हो जाता है। इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा नंबर गेनिंग भी और थोड़ा बर्डन भी आपके ऊपर कम पड़ेगा। तो आप फिर कम्युनिकेशन लेते हैं तो ये 6 सब्जेक्ट हो गया, कॉर्पोरेट, कॉस्ट, ऑडिट, कंपनी लॉ, मार्केटिंग और फिर आपका कम्युनिकेशन। तो 4 सब्जेक्ट्स तो हमने देखे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। ठीक। अब मार्केटिंग में क्या, एक मिनट मैं ओपन करूं। ये बेटा जैसे किसी का, कुछ लोगों का जैसे अगर यूपी बोर्ड से बच्चा होगा तो मार्केटिंग उनके लिए थोड़ा नया होगा, तो एक तरह से जो समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग का सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि सामान को बेचने के लिए जो भी काम और एफर्ट किया जाता है ना, सामान को बेचने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, अक्षय कुमार से आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं वो भी मार्केटिंग का हिस्सा है। बेचने के लिए आप जो कर रहे हैं, आप अपने सामान पे मार्केटिंग के लिए ही आप गारंटी और वारंटी दे के बेच रहे हो, है ना। आपका कि 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, वारंटी है, तो लोगों का ट्रस्ट बचता है और लोग उस चीज को ज्यादा खरीदते हैं, तो सेल्स ज्यादा हो रही है, ये भी मार्केटिंग है। वी मार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कहते हैं कि 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट देके भी सेल्स बढ़ाया जा रहा है, ये भी मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो हम उसको मोटा माटी क्या कहते हैं, मार्केटिंग का एक हिस्सा मानते हैं, मार्केटिंग माना जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केट किसे कहा जाता है। जब हम आज की बात करते हैं तो हर वो जगह मार्केट है जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन भी एक मार्केट है। ऑनलाइन बायर अवेलेबल हो रहा है, खरीदने वाला सेलर अवेलेबल, बायर खरीदने वाला अवेलेबल हो रहा है, सेलर बेचने वाला अवेलेबल हो रहा है। दोनों वहां पे परचेज और सेल्स कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तु का विनिमय हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे जहां पे ये गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है उसे हम मार्केट कहते हैं। हम ये क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये मार्केट हुआ, सेलर अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है, यानी विक्रेता और क्रेता। जो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, और जो बायर होता है उसकी तरफ से पैसा जाता है। सेलर जो होता है ये सारी एक्टिविटी करने से पहले, मार्केट में आने से पहले बायर के बारे में पता लगाता है कि बायर की जरूरत क्या है, वो सब चीजें जान के तब चीजों का प्रोडक्शन करता है। और फिर जब एक बायर उसको खरीद लेता है उन चीजों को, तो फिर वो अपना फीडबैक देता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव, ठीक है ना। तो हम मार्केट एक तरीके से ये कहते हैं कि ये ऐसे लोगों का एक कलेक्शन है, जो लोग होते हैं, वहां पे लोग अवेलेबल होते हैं। मार्केट में जो लोग आते हैं उनके पास परचेजिंग पावर, यानी पॉकेट में पैसा होना चाहिए भाई। केवल पॉकेट में पैसा होने से नहीं होता, उसे खर्च करने का मन भी होना चाहिए, उसे कहेंगे मोटिवेशन। तो ऐसी जगह पे हम क्या कहते हैं, मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे लोग आए हैं, खरीदने के पर्पज से आए हैं, खरीदने की उनके पास पावर है और मन भी है खरीदने का, तो वो मार्केट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन में दिखा देता हूँ। ये है मार्केट की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में। The market is an atmosphere or the reason or the super system in which the forces of the demand and the supply operate directly and indirectly to bring about the transfer in the title of the goods and services. यानी मार्केट एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे डिमांड और सप्लाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की जाती है, और वहां पे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर यानी एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसे पॉज करके लिख लीजिएगा। ये हो गया मार्केट की बात।
अब बात ये करते हैं कि भाई मार्केटिंग, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मार्केटिंग किसे कहा जाता है, ठीक है ना। देखो अब हमें मार्केटिंग को क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। जब हम मार्केटिंग को डिफाइन करने की बात करते हैं तो मार्केटिंग को बेटा हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यानी पहले पुराना तरीका क्या था मार्केटिंग का, है ना, और आज का तरीका। भाई पहले और आज के में बहुत सा अंतर हुआ है। पहले ये इंटरनेट की जैसी कोई चीज कोई नहीं जानता था। तो आपके दरवाजे पे या तो कोई आके सामान बेच रहा है या तो आप बाजार में जाके खरीद रहे हैं। एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा बाजार था। तो उस समय की मार्केट की डिफिनेशन अलग थी, मार्केटिंग की डिफिनेशन अलग थी। मगर अब ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उसके हिसाब से मार्केट भी चेंज हुआ है और सेल्स करने के तरीके भी चेंज हुए हैं। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो हो जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो अब हम मार्केटिंग का देखते हैं कि मार्केटिंग में एक्चुअली ओल्ड और न्यू में होता क्या है। मार्केटिंग को ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता था कि आपने सामान बनाया और बेच दिया, प्रोडक्शन किया और उसे सेल कर दिया, ये मार्केटिंग में आता था। ठीक, बस यहीं तक। मगर जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, हम और मॉडर्न हुए, तो फिर बात ये आई कि भाई मार्केटिंग केवल प्रोडक्शन करने से शुरू नहीं होता है। मार्केटिंग प्रोडक्शन करने से पहले से शुरू होता है। कैसे? आपको प्रोडक्शन नहीं किए हैं मगर आपको ये पता करना है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन क्या करना है, कितना करना है ना, डिसाइड करोगे कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कस्टमर को देखते हुए। तो देखो मार्केटिंग वहीं से शुरू हो गई, है ना। प्रोडक्शन करने से पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो गई और फिर मार्केटिंग खत्म होता है सेल्स करने के बाद भी, है ना। मार्केटिंग कहाँ तक रहता है? सेल्स करने के बाद भी। आपने बेचा, बेचने के बाद आप वारंटी दे रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो, कस्टमर में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, बेचने के बाद भी आप उसे सर्विस दे रहे हो और ये भी मार्केटिंग का ही हिस्सा ही है। मार्केट तो मॉडर्न में आता है। इसे और बेहतर तरीके से इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक बेहतर तरीके से इलेबोरेट किया हुआ है ओल्ड कॉन्सेप्ट को। ये देखो ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बता रहा है। हम 3 पॉइंट लेके सबको डिफाइन करेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है मार्केटिंग को बताने का। मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, मार्केटिंग का मतलब चीज को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जा सकता है, वो सारे एफर्ट मार्केटिंग के हिस्से में आते हैं। तो 3 पॉइंट में हम मार्केटिंग को डिफाइन करेंगे बेटा। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है, मार्केटिंग किस पे फोकस करती है और मार्केटिंग कहाँ खत्म होती थी ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मार्केटिंग थी आपकी, वो प्रोडक्शन से स्टार्ट होती थी, फैक्ट्री से स्टार्ट होती थी और उसका फोकस होता था केवल प्रोडक्ट पे कि क्या बन रहा है। और वो खत्म कहाँ हो जाती थी, जैसे ही आपने सेल्स किया, बेच के पैसा कमा लिया, वहीं मार्केटिंग खत्म हो जाती थी। मगर अब मॉडर्न टाइम में क्या है, जब मॉडर्न टाइम की हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये टारगेट मार्केट से होता है, यानी लक्ष्य बाजार। यानी आपको किस मार्केट में आपको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करना, उस मार्केट के बारे में आप रिसर्च करते हैं, सारी चीजें जानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वहां से शुरू हो जाता है मार्केट। यहाँ फोकस किस पे होता है, कस्टमर नीड, एक कस्टमर की जरूरत क्या है। पुराने वाले में क्या होता था, प्रोडक्ट पे फोकस हो रहा था। नए वाले में क्या हो रहा है, कस्टमर की जरूरत क्या है उस पे फोकस है। और नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग कहाँ खत्म होती है, प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक उपभोक्ता की संतुष्टि होने पर मार्केटिंग वहां तक चलती है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। ओके, आई विश कि आप ये डायग्राम भी बना ले कि मार्केटिंग को आप कैसे बता सकते हैं। मार्केटिंग को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग द वांट्स,
ये पहचानना कि एक ग्राहक की ज़रूरत क्या है, आइडेंटिफाइंग द वांट्स ऑफ द कस्टमर। पहले आप वो पहचानें। ये बताओ आपको अगर किसी बंदे को कन्विंस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले आप उसको समझेंगे कि उसकी मेंटालिटी किस हिसाब से है ना? जब आप उसकी मेंटालिटी को समझ जाएँगे, आप उसके हिसाब से उससे बात करेंगे, उसे सैटिस्फाइड करेंगे और फिर अपना काम निकलवाएँगे। वही मार्केटिंग का काम है, कि मार्केटिंग सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि भाई ज़रूरत क्या है मार्केट में। दूसरा उस ज़रूरत को सैटिस्फाइड करता है और फिर प्रॉफिट कमाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करवा के, ठीक है? देखिए ये डायग्राम जब आप बनाओगे तो ये एक बड़ा डिफरेंस का क्रिएट करेगा। एक 15 मार्क्स में एक बंदा जो 10 नंबर पाएगा, आपको 13 मार्क्स तक इस डायग्राम्स की हेल्प से मिलेंगे। आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ये भी ओके। अब बात करते हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं। यानी मार्केटिंग का विकास। भाई इवोल्यूशन वर्ड जब आता है तो अभी मैं इसे ज़ूम कर दूँगा। पहले तो ये समझते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन एक एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब मानव का क्रमिक विकास। यानी पहले से लेके अब तक उसमें धीरे-धीरे करते हुए कैसे चेंज होते आए हैं और अब का उसका अपना स्वरूप क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस होते जाते हैं उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो मार्केटिंग की भी वही बात थी कि मार्केटिंग जब शुरुआत हुआ था तब कैसा था, उसमें कैसे-कैसे चेंजेस होते गए और अब वो फाइनली किस स्वरूप में है, किस फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास। ठीक है? चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज नोन एज द एवोल्यूशन। अब मार्केटिंग का एवोल्यूशन देखो इसी डायग्राम में आपको ऐसे ही बनाना है बेटा। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसे अब मैं जूम करता हूँ। हाँ, देखो पहले तो स्टार्ट हुआ बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कि भाई एक भैंस किसी को खरीदना है तो वो 4 बकरियां दे रहा है, उसको 5 बकरियां दे रहा है। तो जानवर के बदले जानवर, सामान के बदले सामान, अनाज के बदले अनाज, है ना? ऐसी व्यवस्था, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये ओल्ड डेज का टाइम था। फिर स्टार्ट होता, फिर आता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फिर मार्केटिंग को डिफाइन किया गया प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के थ्रू। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ये क्या होता है कि आपने इसमें अब मार्केटिंग को क्या बताया गया? मार्केटिंग के हिसाब से ये था कि आपने केवल प्रोडक्ट बना दिया तो आपने ये मान लिया कि वो बिक जाएगा। ये क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। 80s के टाइम में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता था कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है। वो ये देखा जाता कि कुछ भी अगर बना दिया जाएगा तो वो बिक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता था। तो मार्केटिंग उस समय यही थी कि आप कुछ भी बना देंगे वो बिक जाएगा, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। मार्केटिंग का मोन मेन फोकस क्या होता था कि आपने सामान क्या बना दिया है बस। मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता था? प्रोडक्ट क्या बना दिया, कुछ भी बना दिया वो बिकेगा। मगर फिर उसके बाद समय चेंज हुआ। फिर सेल्स ओरिएंटेशन, ये आपका समय आया 90s में। 90s में वो भी कब? जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। ग्रेट डिप्रेशन कब आया? जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1930 में आपका ग्रेट डिप्रेशन यानी महान मंदी आप इसे कहेंगे। मंदी जहाँ पे बहुत नौकरियां जाती है, सामान बहुत महंगा हो जाता है। ये 1930 में हुआ था। फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही आपका 1939 1939 में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ था 1945 1945 में। तो अब तक सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी। अब केवल ये मायने नहीं रखते थे कि आपने क्या बना दिया है। नहीं, अब आपने जो बनाया है उसको अब आपको बेचना है। यानी एक कस्टमर को ये ट्रस्ट दिलवाना है कि जो सामान बनाया गया है वो बेहतर है। यानी कि
सेल्स ओरिएंटेड में बने हुए सामान को प्रमोट करने पे क्या किया जाने लगा, फोकस किया जाने लगा। समझिएगा, दूसरा सॉरी तीसरा और ये हाँ, ये दूसरा और तीसरे में यही डिफरेंस है। दूसरे में ये था प्रोडक्ट बना दिया है तो वो बिक जाएगा, मगर सेल्स ओरिएंटेड में ये था कि अगर आपने कुछ चीज बनाया है, अब आपको उसको प्रमोट करने की जरूरत है। लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि आपने ये बनाया है और ये उनके लिए बेहतर है। यानी सेल्स ओरिएंटेड यानी प्रमोट करने पे अब फोकस दिया जाने लगा। ठीक है, ये था एक तीसरा स्टेज मार्केटिंग डेवलपमेंट का, कि अब एडवर्टीजमेंट्स की बात आने लगी थी। फिर बात आता है मॉडर्न टाइम कस्टमर ओरिएंटेड। अब केवल ये बात नहीं रह गई थी कि आपने कुछ भी बना दिया और उस बनाई हुई चीज को बेहतर तरीके से प्रमोट कर दिया तो वो बिक जाएगी। सेकंड वाले में क्या था, केवल बना दिया तो बिक जाएगी। थर्ड वाले में बना दिया है और उसको प्रमोट बेहतर तरीके से कर देंगे तो वो बिक जाएगा। अब चौथा दौर ये सा था कि अब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, अब पहले कोई भी चीज बनाने से पहले आप कस्टमर के डिमांड को सर्च करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पता करते हैं एक कस्टमर की अपनी डिमांड क्या है, फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसे सेल्स करते हैं। तो चौथे फेज में कस्टमर की एंट्री हो गई, कस्टमर की प्रियोरिटी हो गई, कस्टमर इज द किंग, है ना। चलिए, और फिर अब बिल्कुल मॉडर्न टाइम जो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है और फ्यूचर के लिए भी है, वो हो गया मैनेजमेंट ओरिएंटेड। जो मार्केटिंग है अब वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो गया, यानी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अब मार्केटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो मार्केटिंग को कहा जाता है, मार्केटिंग इज अ मैनेजेरियल फंक्शन, एक प्रबंधकीय कार्य है। मैनेजमेंट वर्क किसे कहा जाता है? मैनेजमेंट वो है जो प्लानिंग से शुरू होता है, कोऑर्डिनेशन, अरेंजमेंट, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और फिर कंट्रोलिंग पे खत्म होता है ना। तो फिर मैनेजमेंट को क्या, मार्केटिंग को ये माना गया कि ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि अब देखो मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, अब ये भी नहीं कि कस्टमर को देखा जाए कि क्या जरूरत है। अब कस्टमर में, मार्केट में डिमांड नहीं होती मगर उसकी डिमांड डेवलप की जाती है। अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, डिमांड डेवलप की जाती है। कैसे डेवलप की जाती है? आप एडवर्टीजमेंट दे, आप टीवी के सामने न्यूज देख रहे हो या अपना कुछ भी देख रहे हो, बार बार एक ही एडवर्टीजमेंट रिपीट होते जा रहा है किसी प्रोडक्ट का। फिर आप सोचते हो कि यार जब देखते हैं कि ये है कैसा, देखो आपको जरूरत नहीं है मगर इतना आपके ऊपर एडवर्टीजमेंट किया गया कि आप अब उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो। डिमांड नहीं थी मगर डिमांड ला दी गई। ये नई स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, ठीक है ना, कि डेवलपिंग द डिमांड बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ही उसकी डिमांड लाना। देखो ये मूवीज जो होते हैं अपना ट्रेलर रिलीज करते हैं ना, ये ट्रेलर रिलीज करना क्या है, ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। मूवी नहीं आई है मगर मूवी की कुछ चीजें दिखा के डिमांड डेवलप करना कि लोग उसे देख के उत्सुक हो और जाके जरूर देखें कि आके ऐसा क्या है इस मूवी में। तो ये क्या है, डेवलपिंग द डिमांड है, ये नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ओके, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग हो गया। ओके, चलिए अब इसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स और नेचर ऑफ मार्केटिंग, विपणन के लक्षण या प्रकृति। भाई कि ये कैसा है, इसे मैं जूम करता हूँ। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन के लक्षण। अब बिजनेस एक्टिविटी, एक ये क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस यानी जहां पर भी आप परचेज और सेल्स एक्टिविटी करने का काम करते हैं। तो देखो मार्केटिंग भी तो एक वही है। आप सेल्स करने का क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो कि आपने जो भी कुछ परचेज किया है या प्रोडक्शन किया है उससे कैसे सेल्स किया जाए और उसे सेल्स करवाना। तो मार्केटिंग क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है। दूसरा है प्रॉफिट थ्रू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे किया जाए, यहाँ परचेज का मतलब आप प्रोडक्शन से लेंगे, कि यहाँ पे आपने प्रोडक्शन करके और उसे बेच के गुड्स से क्या करना है, प्रॉफिट कमाने का। ये नेचर होता है मार्केटिंग का, कि आपने जो कुछ बनाया है
उसे बेचा और उससे प्रॉफिट कमाया। ये मार्केटिंग का नेचर है, प्रकृति है, इसका फीचर है। नेक्स्ट है आपका एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर्स। अभी हमने डेफिनेशंस देखे, डेफिनेशन में ये पाया कि कस्टमर की नीड के हिसाब से मार्केटिंग की जाती है कि एक कस्टमर को जरूरत क्या है। तो मार्केटिंग किस पे बेस्ड है? कस्टमर की नीड पे बेस्ड है। और फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये नहीं कि आपने केवल बेच दिया और मार्केटिंग पूरी हो गई, नहीं बेटा। एक बार किसी को कस्टमर बनाया तो बार बार वो आपका कस्टमर बना रहे, ये टारगेट होना चाहिए। और ये कैसे होगा? दो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, अवेलेबल हैं, और एक पे 2 साल की वारंटी है और एक पे वारंटी ही नहीं है, आप किसको खरीदोगे? 2 साल की वारंटी वाली। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट आ रहा है। और ये 2 साल की मार्केटिंग देना भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, और इससे कस्टमर सेटिस्फाइड होता है ना। तो मार्केटिंग में मेन फोकस किस पे होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो वो बार बार आपका कस्टमर बनेगा। ठीक है। फिर आता है अब फंक्शनल एक्टिविटी। फंक्शनल एक्टिविटी मतलब इसमें काम क्या किया जाता है? देखो, मार्केटिंग ये काम होता है कि प्रोडक्शन, जो जो भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, यानी फैक्ट्री से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाया जाए। ये एक फंक्शन होता है, ये एक काम होता है मार्केटिंग का, ये उसका नेचर है। फिर मार्केटिंग इज अ सोशिएटल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कह लीजिए या सोशिएटल प्रोसेस कह लीजिए। विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया सामाजिक भाई? मार्केटिंग में जब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होता है कि कम दाम पे अच्छा प्रोडक्ट उसे मिले। तो जब आप कम दाम पे अच्छा प्रोडक्ट दे के कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक सोशिएटल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया में भी काउंट होता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑफ मार्केटिंग इज एक्सचेंज। भैया सार क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है मार्केटिंग का? मार्केटिंग आखिर हो रही तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? मार्केटिंग जब की जा रही है तो एक्चुअल में आपने जो बनाया है उसे दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। आप सामान दे रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स उसे कहा जाएगा, यानी विनिमय। तो मार्केटिंग के हेल्प से आप कर क्या रहे हो? आप एक्सचेंज करवा रहे हो। आप अपना सामान दे रहे हो, उसके बदले में पैसा ले रहे हो, और लोगों के पास से पैसा जा रहा है, उनके पास गुड्स आ रहे हैं। पैसे और वस्तुओं की इस लेन देन को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं, यानी विनिमय कहा जाता है। लास्ट 2 पॉइंट है, इट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। मार्केटिंग को एक डायनेमिक एक्टिविटी कहा गया। डायनेमिक एक्टिविटी मतलब जो चेंज होता जाए। अभी एग्जांपल दिया कि जब बार्टर सिस्टम पे थे तब मार्केटिंग कैसी थी, मगर आज के समय में मैनेजमेंट से उसे जोड़ दिया गया है। तो समय के साथ साथ जो चेंजेस आते गए हैं, तो मार्केटिंग में भी चेंजेस आता गया। मार्केटिंग करने के तरीके में भी परिवर्तन आया आता गया। तो मार्केटिंग अपने आप में क्या है? एक परिवर्तनशील है, डायनेमिक है ना। सिचुएशन के हिसाब से इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, इसी वजह से इसे डायनेमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और लास्ट, इट इज अ मैनेजेरियल एक्टिविटी। अभी लास्ट में बताया कि अब मार्केटिंग को मैनेजमेंट के काम के तौर पे देखा जाता है। इसकी प्लानिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है, इसमें स्टाफिंग होती है। ठीक है। और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग होती है। तो इस वजह से मार्केटिंग क्या है? आपका एक मैनेजेरियल एक्टिविटी है। ठीक। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था आपका मार्केटिंग का, जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें। चलिए, ओके।